राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है संडे और इस टाइम पे सुबह के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, शायद जून के महीने में ही किया था, वो भी अर्ली मॉर्निंग नहीं था। हाँ, शायद एक बार किया था। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, आराध्या घर पे थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ अपना सुबह का जो रूटीन है वो शेयर करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन भाई कोई वीडियो बनाने वाला होता नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और कुछ जो व्लॉग है ना वो कम हो चुके हैं, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉग लेकर के आऊँ। आई होप आप सब लोग भी मुझे प्यार दोगे और प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेट करोगे ताकि मेरा भी मन करे वीडियो बनाने का। तो अपने लिए जो चाय है वो मैंने रख दी है, गर्म पानी में पी चुकी हूँ अपना। मेरे काका के लिए चाय मैंने पहले ही बना दी थी, वो दूध निकालने के लिए गए हैं। तो गाय का दूध निकाल दिया है, गाय तो अब थोड़ा सा ही दूध देती है और अभी गए हैं भैंस का दूध निकालने के लिए। बाल्टी बाहर ही रख देते क्योंकि मैं अंदर होती हूँ तो मेरे काका फिर अंदर आते नहीं हैं। और यहाँ पे अभी हमारी जो चाय है उसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है, अदरक वगैरह डाल करके चाय बनाई है मैंने अच्छी सी। तो चाय बन चुकी है और मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ चुकी हूँ और बड़ा सुकून मिलता है जब मैं यहाँ पे बैठ कर के चाय पीती हूँ और अपने प्यारे प्यारे जो पेड़ पौधे हैं उनको निहारती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा सूखा सूखा हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इनमें नए नए पत्ते आते हैं, अलग ही सुकून होता है उस चीज़ का। सूखते हैं तो थोड़ा दर्द भी होता है पर कोई नहीं, सब चलता रहता है। बाकी अब की बार ये सर्दियों से बचे रहेंगे, वरना ये सर्दियों में बाहर रखे रहते थे तो सूख जाते थे। लेकिन अब की बार ये है कि छप्पर के नीचे ही रख दूंगी मैं सारे, ताकि भी मेरा कोई भी पौधा ना सूखे। और रई मैंने पहले ही लगा दी थी, चाय चढ़ाने से पहले रई मैंने लगा दी थी, उठने से सबसे पहले काम यही किया था। तो जो घी है ना वो भी आ चुका है और अब जो अपना मक्खन है वो निकाल लेते हैं। तो घी मैंने निकाल दिया था और अभी कुछ और काम तो था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस रई को मैं गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डेली तो हम इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी गर्म पानी से कर देते हैं, वरना वैसे पोंछ करके रख देते हैं हम। तो अब इसको धो करके सूखने के लिए रख दूँगी और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब अपना जो भैंसों का काम है वो मुझे करना है, वो निपटाने के लिए। तो सबसे पहले जो गोबर को फावड़े से इकट्ठा करके और उसके बाद फिर ऊपर डाल करके आऊँगी। और आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो बने रहिएगा व्लॉग में। आगे मैं आप सब लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी आ गई हूँ छत पर गोबर डालने के लिए। एक तसड़ा कल का पड़ा हुआ था और एक तसड़ा मैंने आज डाल दिया, तो अभी इसके जो गोसे थेपड़ी हैं वो बनाऊंगी और एक तसड़ा हम बाहर डाल करके आ जाते हैं, एक तसड़ा ऊपर छत पे डाल देते हैं। तो इससे ये है कि वही सर्दियों में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चूल्हे में, है ना। तो अभी एक तसड़ा में डाल करके रख दूंगी और भैंस खोलने के बाद यहाँ पे जो झाड़ू निकालने का काम है ना वो होगा, क्योंकि भैंस अभी थोड़ी देर में खोलेंगे। अभी तो अंधेरा ही है बाहर, सब जगह आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे जो रई है उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था, अच्छे से सूख गई है। तो अब इसके ऊपर ये जो पन्नी है ना वो लगा करके मैं रख दूंगी, क्योंकि भाई वही होता है छिपकली वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ऐसे खुली नहीं रखनी चाहिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे यहाँ पे नीचे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, मतलब छत से भी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो चीज़ों को ढक के ही रख दें, वही सही होता है।
दूध घी का काम सारा हो चुका है और अभी रहती है वही क्लीनिंग, सब जगह पे झाड़ू लगानी। तो बाहर गाड़ी में मैंने लगा दी है और बरोटे लेकर के आए थे, कल भी बहुत सारे, परसों भी बहुत सारे, परसों लेके आए थे शायद, हाँ कल तो नहीं लेके आए क्योंकि कल तो जो गेहूँ है ना वो बो दी है, तो फिर सारे 2 दिन में ही काट ली थी जो ज्वार रहती थी। तो अब तो तब तक बरसीन नहीं होगी, तब तक जो तूड़ी है वही चलेगी। और इस लड़के को ये हो रखा सुबह सुबह बस मैं निकल जाऊँ, साइकिल लेकर के नहीं जाने दिया तो वैसे निकल गया। और अब क्या है ना, कल भी मतलब मेरे काका को काम था खेत में इसलिए नहीं जा पाए। आज कुछ तो संडे था, संडे को कई बार तो ये चले जाते हैं, कई बार वही फ़ोन आ जाता है अगर उनको कुछ काम होता है। तो एकेडमी की छुट्टी थी इस करके आज भी नहीं गए, अब 2 दिन नहीं गए। तो अब मंडे में जाएगा ना, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा रोता है अगर इसकी छुट्टी लग जाती है। वैसे तो ये डेली बोलता है कि मुझे नहीं जाना फ़तेह, मुझे नहीं जाना फ़तेह, मुझे तो स्कूल जाना है। पर वही है, बच्चा है, इसको अभी इतनी समझ नहीं है। तो ये है कि चलो बोलने लग जाएगा तो इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो यहाँ पे आराध्या अभी लड्डू और जो राधा रानी है उसको स्नान करवाएगी क्योंकि इनका भी टाइम हो चुका था। मैंने कहा बेटा बाकी काम बाद में देखेंगे, पहले इनका काम निपटा। और यहाँ पे उसने फूल और जो पत्ते हैं तुलसी के वो तोड़ लिए थे। तो आराध्या बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हुई, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और संडे वाला दिन तो ना मुझे ही हो जाता है, ऊपर वाले काम की तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, झाड़ू पोछा बर्तन स्लैब सारे जो काम है वो कर देती है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम निपटा देती है। अब जैसे लड्डुओं का काम है भाई, इसको पानी पिलाना है, इनको खाना खिलाना है और नहलाने हैं, सारे जो काम है सुलाने हैं, तो सारे काम अपने आप कर देती है बिना बोले ही। और मैं अभी लगा दूंगी यहाँ पे झाड़ू, तो ऊपर का जो काम है वो आराध्या करके आएगी। मैं तब तक नहाऊंगी, सिर धोना है मुझे, अपने बाल भी धोने हैं, तो तब तक आराध्या ऊपर का काम निपटा देगी। वैसे ही बेचारी आज सुबह से ही वीडियो बनाने में लगी हुई है। तो भी बेटियों जैसा तो सुख होता ही नहीं है, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिनको भगवान ने बेटियां दी हैं। और जिन लोगों को हो जाती हैं उनको उनकी कदर नहीं होती, जिनको नहीं होती हैं उनको ये रहता है कि मुझे बेटी नहीं हुई, मुझे तो बेटी चाहिए थी, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क भी लेते हैं भाई बेटी के चक्कर में, पर वही होता है भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। तो उनको तो बेटियाँ होती भी नहीं है जिनको चाह होती है बेटियों की। और मैं तो यही कहती हूँ भी बेटा बेटी देखो दोनों ही बराबर हैं, है ना। ठीक है, भगवान जो भी हमें देता है, जो हमारी किस्मत में है उसको हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ये होता है भाई दूसरी बेटी होगी तीसरी बेटी होगी, बड़ा दुखी होते हैं सोच करके और दुख भी मनाते हैं उस चीज़ का। तो मैं कहती हूँ कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्मत में बेटी है तो फिर हमें बेटी ही मिलेगी। ठीक है, तो जब दूसरा बेटा होता है तब तो हम दुख नहीं मनाते, उसकी भी खुशियाँ हम पहले बेटे की तरह ही मनाते हैं। तो दूसरी बेटी होती है तो उसकी भी खुशियाँ मनाइए, कोई बात नहीं है। सिर्फ हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो रखी हैं बेटा बेटी, फ़र्क कुछ नहीं है। आज के ज़माने में बेटी बेटों से भी बढ़ करके हैं। तो कुछ ना बड़ी दुखी रहती हैं, दीदी मुझे दूसरी होगी, दीदी मुझे तीसरी होगी, मेरे 3 बेटियाँ हैं। तो दुखी मत होया करो, आप बहुत किस्मत वाले हो, भगवान ने आपको बेटियां दी हैं, आपको 3 बेटियां दी हैं, तो आप सुख भी तो 3 बेटियों का ही भोगोगे। तो खुश रहो, जो भी भगवान ने दिया उसी में खुश रहो। राम राम जी। तो भाई नहाने से पहले के सारे जो काम वो निपटा दिए थे, नहा ली हूँ और अपने जो बाल हैं वो भी धो लिए हैं, क्योंकि आज शाम में हमने जो शॉर्ट है वीडियो वो बनानी है। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि इब्बे धो लूँ, पानी गर्म था। और अभी कर दी है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि बस जो रोटी है ना वो बनानी रहती है। और आज मैं बनाऊंगी मेथी और धनिए के जो पराठे हैं वो। तो मेथी धनिया मैंने चूंड लिया था और यहाँ पे हरी मिर्च और जो लहसुन है वो भी कूट लिया है। ठीक है, आटा रख लिया है और पानी गर्म होना रख रखा है, पानी भी गर्म हो जाएगा इन्हें कूट के। और फिर जो मेथी के पराठे है, आंगन में आड़ा बैठ के खाना बनावे ना उसका एक अलग ही मजा है। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है भाई बैठ करके भी यहाँ पे, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेथी और धनिया भी मैंने डाल लिए हैं कुंडी में, ये भी मैं कूट के और फिर आटे में मिला लेवांगे, क्योंकि इनकी बार इस सीजन का पहले ये जो मेथी के पराठे हैं, ये हमने मेथी के पराठे को नहीं खाए हैं। तो मेथी और जो धनिया है वो मैंने कूट लिए हैं। आज क्या था ना, मेरा मन था सुबह से ही आलू मतलब मेथी के पराठे खाने का।
और आलू के तो वैसे भी बनते ही रहते हैं, गर्मियों में लगभग ज़्यादा आलू के ही बनते हैं तब। तो अब तो ये है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, भई सर्दियाँ आ गई, मेथी के पराठे हो गए, है ना? बथुए के बना लो, मेथी के बना लो। तो पहले मेथी घर पे थी नहीं और सब्जी वाला भी नहीं आया था, तो फिर एक बार तो ये सलाह हो गई थी कि चलो मूली के ही बना लेते हैं। मूली मूली के वैसे हमने पहले बना भी लिए एक दो बार, तो आज मूली के पराठे खाने का मन नहीं था। वैसे भी मुझे मूली के पराठे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मेथी के आलू के पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पनीर वाले भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते पराठे, पता नहीं क्यों। तो अब यहाँ पे सब्जी वाला आ गया था, तो मेथी धनिया हमने ले लिए थे, वो कूट लिए हैं कुंडी में। और यहाँ पे अपना जो मिर्च और लहसुन है वो भी साथ में कूट लिया था, नमक मिला लिया है, थोड़ा सा जो घी है वो डाल लिया है। तो अभी लगा लेते हैं आटा। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है और बाहर मैंने ये अंगीठी रख ली थी, क्योंकि जो चूल्हे हम बाहर रखते थे ना भई, अंदर बाहर रखने वाले जिन ठामा चूल्हे बोल दिया करें, वे हमारे दोनों फूट गए। क्योंकि बाहर अंदर रखने में ना चूल्हा फुटे फुटे, अगर एक जगह पर रखा रहे ना तो फिर वो लंबे टाइम तक चल जावे। जैसे जो हमारा अंदर रसोई वाला है ना, वो थोड़ा भारी है, मतलब उठान में और रखने में दिक्कत हो, और फिर कुछ इस करके नहीं उठान दे हम भाई, फिर फूट जाएगा। वो थोड़े से ये थे कि अड़के थे, तो हम बाहर अंदर रख लिया करते, पर वो दोनों फूट रहे हैं। तो इस करके मैंने यहाँ अंगीठी रख ली थी, क्योंकि जो पराठे हैं ना वो तो अंगीठी में भी बन जाएंगे। अगर रोटी बनानी होती फिर तो नहीं बनती, क्योंकि रोटी फिर नीचे सेकनी पड़ती है तवे पे। कुछ लोग तो तवे पे भी सेक लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो पराठे तो अंगीठी पे भी बन जाएंगे। अंगीठी मैंने सुलगा ली थी। अभी अभी बना लेते हैं पराठे, और साथ साथ में जो बातचीत है वो कर लेते हैं। तो पिछली 2 वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आपकी सास कहाँ गई, आंटी कहाँ गई, बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। और कि आंटी फिर रूस गई, नाराज़ हो गई ऐसे। और एक कमेंट आया हुआ था कि आंटी रूठ करके चली गई है। तो भाई देखो, रूठ करके तो कहाँ जाना है ना? रहना तो यही है, सास हो या बहू हो। देखिए, आपस में कहा सुनी होती रहती है, लड़ाई झगड़े भी सबके चलते रहते हैं। तो वही होगा, घर में अगर सास होगी तो ही किसी के साथ कुछ होगा, है ना? होगी ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा? तो ये कि ये सारी चीज़ें परिवारों में होती रहती हैं। वो अलग बात है कि भई कई बार ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं, कई बार नहीं दिखाई जाती हैं। तो रहना तो यहीं पे है, काम तो यहीं पे चलेगा, चाहे बहू हो चाहे सास हो, क्योंकि मायके वाले भी कितने दिन रखेंगे, है ना? सबका वही होता है भाई, अब लोग अपनी अपनी फैमिली को ही देख करके खुश होते हैं। एक आदमी अगर आ जाए तो वही मुश्किल हो जाता है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी लड़कियां कई कई महीने भी रह लेती थी। लेकिन अब तो वही है, पीर भी चले जाते हैं ना, बेशक से ये नहीं है कि वही कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर हमें प्यार नहीं करता। लेकिन फिर भी ना ऐसा लगने लग जाता है भाई, नहीं अपने घर ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों होता है ये। और तभी कहते हैं कि लड़कियां ना शादी के बाद मतलब मायके में बोझ जैसी लगने लग जाती हैं। तो काम तो अपने घर से ही चलना है। ठीक है भाई, जिसके साथ नहीं बनती दिखती भैया, किसी चीज़ पे ज़्यादा खटपट रहती है, हमारे विचार नहीं मिलते, तो उस बंदे को इग्नोर कर दो और वहाँ साइलेंट हो जाओ। सबसे अच्छा इलाज यही है। बहसबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, बात और ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जैसे रहना होता है वो वैसे ही रहता है, चाहे उसमें कोई भी है। अब मैं हूँ, मेरा जो नेचर है वो मेरा रहेगा, जैसा भी अगर सामने वाले का जैसा नेचर है वो उसका रहेगा। हाँ ठीक है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में मिलजुल करके ही रहें। जब हमें रहना साथ में है, उसमें चाहे सास बहू है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे हमारे बाकी सारे रिश्ते हैं, है ना? क्योंकि ये कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि इनसे हम चाह करके भी दूर नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ टाइम के लिए लड़ाई होगी, कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देंगे क्या, लेकिन हम ज़िंदगी भर एक दूसरे से अलग रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। जो आदमी सोचेगा वो तो नहीं रहेगा। हाँ ठीक है भाई, कई आदमियों का ऐसा हो जाता है कि वो, बहुत सारे भाई बहन भी ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता है एक दूसरे के घर आए या फिर एक दूसरे से बातचीत की ना, क्योंकि हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, दीदी इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सास बहू की भी नहीं बनती, वो भी आपस में नहीं बोलती। लेकिन मेरा तो भगवान की दया से कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि भी हाँ, जिसके साथ मेरी बोलचाल बिल्कुल ही बंद है या फिर बिल्कुल ही बोलचाल नहीं है, बिल्कुल ही आना जाना छूट गया। हाँ,
लड़ाई भी पहले हो जाती थी, अब नहीं होती है, क्योंकि अब ना एक समझ आ गई है हर चीज़ की। वही ना, कोई बोल भी देता है, अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है ना, तो भी हम साइलेंट होके वहाँ पे फिर उस बंदे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आना जाना भी पड़ेगा, सुख में भी दुख में भी, लेकिन ठीक ठीक रखो। मतलब ज़्यादा उम्मीदें किसी से मत करो, उम्मीदें ही दुख का कारण होती हैं। उम्मीद आप अगर किसी से नहीं करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी, और चाहे सामने वाला कैसा भी है फिर भी आप अपने आप को खुश रख सकोगे। मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप इन बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, भाई क्यों नहीं दिख रहे हैं, रूस गए हैं, नाराज़ होगी, कहाँ जाना है, यहीं पे रहना है। लेकिन कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, वो पता चलती रहेंगी आप लोगों को। पराठे मैंने बना दिए, बहुत टाइम लग गया, और आप सब भी खा लो मूली के पराठे और गर्मा गर्म चाय। मैं भी खा लेती हूँ। और क्या क्या कह दिया। अच्छा भाई, मूली के ना दिमाग सेंटर तो बाहर है। आलू के मेथी के पराठे खा ले, मैं कोई मूली के कहूँ और कोई आलू के कहूँ, ठीक है। और किस किस को अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे ज़रूर बताना। वो तो आलू भी इसमें डाल लेते तो और मज़ा आता। और साथ में मैंने चाय बना ली है, बच्चा ने दही गल्ला खा ली थी, मैं तो चाय गल्ला ही खाया करूँ, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ ना, इसलिए। और भी पराठे बताऊँ ना, सच में बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। अगर हम घी डाल लें ना साथ में आटा लगाते टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा नरम पराठे बने हैं। और साथ में लहसुन डाल लिया था, उसका भी टेस्ट आ रहा बहुत अच्छा। तो भाई खाना खाने के बाद यहाँ पे दूध रख दिया था, अब उसमें उबाल आ गया था, तो थोड़ा सा जो पानी है वो डाल दिया, वरना ऊपर ऊपर का निकल गया तो फिर इसमें कुछ नहीं रहना। और अभी सारा काम मेरा हो चुका है। और ये जो प्लांट्स है ना, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा था, ये बिल्कुल सूख चुका था, वो था ना टहनी का, बस एक पीला पत्ता रह गया था और कुछ नहीं रहा। और दोबारा से देखो कितना अच्छा हो गया है, हरा भरा सा। और देखने में ना ये आर्टिफिशियल जैसा लगता है, क्योंकि इसके 2 कलर के पत्ते हैं ना, इस करके। और आगे फिर मैंने क्लिप निकाली नहीं थी, फिर मैं लाइव आ गई थी, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें की। और अब हम रोज़ लाइव आया करेंगे 8 बजे आप लोगों से बातें करने के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर आना। तो चलिए फिर मिलते हैं आज रात लाइव में 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर।